कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। महालक्ष्मी व्रत कथा 16वें दिवस हाथी पूजन सहित की कथा सुनाने जा रही हूँ। महालक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की प्राप्त कराने वाला और पुत्र आयुष और से वर तथा मन वांछित फल देने वाला कोई विधान मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में मैं जब दैत्य राजा वृत्रासुर ने देवताओं को स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदर नाम पुर का एक अत्यंत ग्रामीण था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नामक का एक राजा राज करता था। उसके चिल देवी और चोल देवी के नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल पर घिरे हुए स्थान पर पड़ी। जब उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा वैसी कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिन में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला वर्ण एक चंचल नेत्रों से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, वो सूकर ने बगीचे और कई रखवाले को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्रों में क्रोध से लाल हो गया। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान को चल पड़ा। राजा बोला, यदि किसी के बगल से यह सूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांत काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वो सूकर जिस भाग से स्वयं राजा खड़ा था, उसी भाग में मार्ग से मनुष्यों को विदित करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस सूकर के पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर उस मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे बेध दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जब राजा ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठकर मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे शाप दिया था कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर हो जाएगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू सूकर योनि से मुक्त हो जाएगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजा, मैं अपनी कृत से प्रसन्न हुआ। अब भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी के कहने लगे कि वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गया। राजा भी वहां से अपने नगर को चलने के तैयार हुआ। ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने स्वयं ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन है? इस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपके ही राज का एक नागरिक हूँ। आप इस समय में दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा, वहाँ उसके घोड़े के निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े को पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर चला गया। बटुक जलाशय के निकट पहुँचकर देखता है कि वहाँ दिव्य वस्त्र अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही थी। अंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार से प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों के पास जाकर स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? उन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, कथा कर रही हूँ, इन्हीं की व्रत की कथा है, अतः आप एकाग्रचित होकर यह कथा सुने।
इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्त हो सकती है तथा अपनी खोया हुआ यश की भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह न करे। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक से ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया। यही व्रत की कथा को कह सुनाए महालक्ष्मी पूजन तथा व्रत करके राजा ईश्वर के भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ ही लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा आकर बटुक के साथ चोल देवी के महल में गया। रानी ने जब राजा को दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो गई। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है, ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल देवी भी वहां आ गई। वह उस डोरे को उठाकर पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे के संपूर्ण रहस्य पूछती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी व्रत की पूजा व्रत दिन आता है तब राजा ने अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और रानी चेल देवी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार रानी चोल देवी के से रुष्ट हो जाते हैं और रानी चोल देवी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही महालक्ष्मी रानी चोल देवी के महल में एक बुद्ध के रूप में धारण कर पहुंचती है। वहाँ चोल देवी महालक्ष्मी जी की अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चोल देवी को श्राप देती है, जा तेरा मुख सुकरी बन जाएगा, तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी, तब वहाँ से कृत हो से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चोल देवी के महल में वहाँ गई। रानी ने उनका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चोल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रानी चोल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो तुम्हारे व्रत करे उसके घर में सदा तुम निवास करती रहो। जो इस व्रत की कथा को श्रवण करे उसे और पढ़े उसकी आप सभी कामनाएं पूरी किया करे। मैं आप बस यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी ने रानी चोल देवी के वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन रानी चोल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सुकरी जैसे मुख को हो जाने के कारण अपमानित होती है। जब रानी चोल देवी अपना मुख दर्पण देखकर अपने किए पर पछताती है। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चोल देवी अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती है, अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन ने अपनी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगलसेन अपने दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक सुख भोग कर वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माने जाने लगा और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। राजा मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उन्होंने श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। अतः मैं ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी वित्रासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। बोलो महालक्ष्मी की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।